आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच जीतना है। फिर हमको याद आए मनोज वाजपेयी और उनके वो पुण्य पावन से शब्द गैंग्स ऑफ वासेपुर के। हाँ जी, आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए चाहिए रहता है। कहने को ये भाषा मर्यादित है, लेकिन पाकिस्तान की जहां बात आती है वहां मर्यादा को उठा के हम जेब में रख देते हैं और कहते हैं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। क्योंकि पाकिस्तान ने नीचता की पराकाष्ठा को पार कर दिया था और इंडिया ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। सच कहें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना नहीं चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण था कि यह मैच देखना पड़ा, खेलना पड़ा, लेकिन जब खेलना शुरू हो गया तब बात हिंदुस्तान की आन मान शान की थी। और खासतौर पर अगर पाकिस्तान फाइनल जीत जाता तो भाई साहब जितनी जंग उन्होंने हारी है उस सारी जंग को भी वो कहते देखो जी हम जीते थे, हम जीते थे, हमारे पापा कह के गए थे कि हम जीते थे, अब हम जीत कर आए हैं। क्योंकि ये वाला सबूत कैमरे पर था। लेकिन वो जो हारिस रऊफ ने प्लेन उड़ाने की कोशिश की थी, जिसको बुमराह ने आज किया डंडा उखाड़ कर, और फिर तिलक वर्मा ने, हाँ वही जो अर्शदीप पिछले मैच में कह के गए थे वो इस बार वर्मा जी के लड़के ने कर दिया। कमाल का मैच था यार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, दुखद था मैच। 3 बार पाकिस्तान के साथ देखना पड़ा, खेलना पड़ा, लेकिन जब खेला तो पाकिस्तान को उसकी औकात फिर इंडिया ने दिखा दी। 20-3 से 147 चेस कर दिया गया और यह मैच इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया जाएगा। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारत ने टॉस में हाथ नहीं मिलाया, गले नहीं लगाया, दरवाजा बंद किया, ऑपरेशन सिंदूर को अपनी जीत डेडिकेट किया। हम जैसे लोगों ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में डर इस बात का था कहीं पाकिस्तान गलती से कुछ ना कर ले जाए। और सच कहें तो थोड़ी देर के लिए वो जो शास्त्री का डायलॉग है कि यहां तक डर आया था, लेकिन डर आने के बाद उस डर को तिलक वर्मा ने निकाला और भारत ने 9th एशिया कप का टाइटल जो है वो जीत लिया। 9th पाकिस्तान 8वीं बार लगातार 2022 के बाद हार चुका है। और आज शर्मा जी का दिन नहीं था, आज वर्मा जी का दिन था। व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर। पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब तिलक, पहले सिंदूर अब तिलक, तीसरी बार। कमाल है यार, कमाल है। आप शेरो शायरी राइमिंग जितनी है वो करते रहिए, लेकिन वो जो सुकून है 28 तारीख को आगा जी, वो वाला सुकून अब हमारे पास है। तिलक वर्मा व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ मैन यार। मतलब जब इंडिया का स्कोर 20-3 था, एंड ट्रस्ट मी आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद आवर कैप्टन सूर्य कुमार यादव, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद आवर ओपनर शुभमन गिल। मतलब सच कहें तो बड़े मैचेस में जो भरोसा होता है ना मुझे शुभमन पे था, ना मुझे सूर्य कुमार यादव पर था, इन दोनों पर नहीं था मुझे। हम अपनी टीम में बात कर रहे थे, बार बार कह रहा था कि अगर शर्मा जी का लड़का नहीं चला तो नीचे वर्मा जी का लड़का वो कर सकता है, रिंकू कर सकते हैं। रिंकू सिंह पर फिर भी मुझे एतबार था, वो कर सकते हैं। संजू सैमसन, शिवम दुबे ने जो कैमियो खेला वो कमाल था। लेकिन टॉप ऑर्डर में 2 बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम जो रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों को रिप्लेस कर रहे हैं। इतने सारे मैचेस हो गए हैं और शुभमन और सूर्या बड़े हर मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, फिर T20 वर्ल्ड कप, WTC कहीं चले ही नहीं है। एंड दैट डिफाइंस कि यार अगर महान खिलाड़ी बनना है तो बड़े मौके पर चौका मारना पड़ेगा, जैसे तिलक वर्मा ने मारा। 20 रन पर 3 विकेट, 147 चेस करना था, 19.4 में उन्होंने खत्म कर दिया। और खत्म किसके साथ किया? उस हारिस रऊफ की बेइज्जती करके जिसने भारतीय फौज की बेइज्जती करनी शुरू की थी। ये टूर्नामेंट तब तक बॉयकॉट था, तब तक इससे दूरियां बनी थी जब तक ये ऑर्डिनरी क्रिकेट मैच था। फिर एक लम्हा आया जहां पर एक क्रिकेट मैच से आगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर जैसा हो गया। पाकिस्तान ने हमारे फौजियों का मजाक उड़ाना शुरू किया, उन्होंने हमारे प्लेन को गिराने की मजाक उड़ाना शुरू किया। और जिस हारिस रऊफ ने ये बदजुबानी या कहें कि बदमिजाजी कोशिश की थी, उस हारिस रऊफ को इंडिया ने औकात दिखा दी। वो जसप्रीत बुमराह ने जो बोल्ड मारा, बुमराह आमतौर पर काम कूल कंपोज्ड है, और जो किया वो था कि बाबू औकात में रहो, औकात में रहो, जितना मन करे उछलो, लेकिन बाप के सामने मत कूदो कादो। और बाप के सामने कूदोगे तो तुमको बाप एहसास करा देगा कि बेटा बाप बाप होता है, बाप को नहीं सिखाते। और वही हुआ। हारिस रऊफ 3 ओवर 4 गेंद में 50 रन ठुके हैं, 50 रन। मतलब अब क्या करे, वो कितना एटीट्यूड दिखाओगे? एटीट्यूड तो दिखा दिया, ये वो ऐसा वैसा। पिछले मैच में कुत्ता बना बना के मारा गया। मतलब हारिस रऊफ को लेकर एक अलग पूरी किताब लिखी जा सकती है कि आखिरी के ओवरों में कैसे मैच हरवाते हैं। जैसे विराट कोहली ने मारा था, याद करो, 2 छक्का, ऐसे ही उन्होंने यहां पर भी पिटवाया। 10 रन चाहिए था हारिस रऊफ, तो हमको पता था हो जाएगा मामला। हालांकि मैच पिछले ओवर में जाते, वो फहीम अशरफवा ने बहुत
होशियारी करने की कोशिश की थी। दुबे जी ने छक्का ही मार दिया था, ऑलमोस्ट चला गया था, हमको लगा दुबे जी आज दिल लेकर चले गए, लेकिन दुबे जी आउट हो गए। बट जाने के पहले दुबे और संजू ने ठीक ठाक खेल दिया था और अब इंडिया जीत गई है। मोदी जी ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है क्रिकेट की फील्ड पर जारी है। अब मोदी जी कह दे रहे हैं, हालांकि सरकार से फिर मेरा भी मानना है सरकार को नहीं करवाना चाहिए था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये पैसा के लिए जो करवाया गया ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर वही है कि जब हुआ, बॉयकॉट हुआ, हाथ नहीं मिलाया गया, फौज आया, आपका घुसाया गया, तो फिर वहां से आपके लिए ये पैट्रियटिज्म की बात आ गई और आपको कीचड़ में उछलकर पाकिस्तान को ठोकना था। और हमने आज ठोका, हमने ठोका, विधिवत ठोका। और तिलक वर्मा, सच कहूं तो ये पारी जो है ये ऐतिहासिक है। तिलक वर्मा का एक स्टैट बड़ा देख रहा था मैं, 30 मैच में 962 रन है, 53 का बैटिंग एवरेज है, 149 का स्ट्राइक रेट है, 4 उनके अर्धशतक हैं और 2 शतक है। दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ दिस यंग किड तिलक वर्मा। मतलब आप सबको भरोसा था कि अगर तिलक है तो इंडिया जीत जाएगी, एंड ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान को चेस करते हुए T20 में 9 के 9 मैच हराए, ये भी अपने आप में कमाल है। हालांकि पाकिस्तान ने ठीक खेला था आज एक पल को लगा कि शायद पाकिस्तान जो है वो हमसे ज्यादा मोटिवेटेड है। 12 ओवर में 113 रन हो गया था, उस समय हालत टाइट थी हमारी। मतलब हम कैसा कहें तो मैच देखने, एक तरफ गाली निकल रही थी मुझसे कि मैच क्यों हो रहा है, लेकिन जब हो रहा था तो फिर लग रहा था कि यार हार ना जाए यार, क्योंकि हमको रोज जीतना है, हमको हर युद्ध में पाकिस्तान को हराना है। हमने 47 से पाकिस्तान को हराया, हमने 65 में हराया, 71 में हराया, हमने उनको 99 में हराया, उसके बाद फिर अभी पीटा। लेकिन पाकिस्तान को एक एज चाहिए, एक एज चाहिए, और वो छाती पीट पीट के भैया हम हैं, हम हमारे बाप दादा कहते हम हैं। हमें हर बार जीतना पड़ेगा वो नॉर्मल बनाए रखने के लिए कि देखो बाप हम हैं, तुम बेटे हो, औकात में रहो। और वो बहुत टफ होता है। 113 पर 1 था, उस वक्त लग रहा था कि मैच गया हमारे हाथ से, लेकिन फिर पाकिस्तान बिंग पाकिस्तान, वो जो था एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, और नतीजा ये रहा कि मैच हमारे हाथ पे आ गया। 113 पर 1 था, उस वक्त लगा शायद 200 के आसपास जा सकते थे, और ये बहुत टफ मैच हुआ, 200 के आसपास अगर जाते। बट फिर व्हाट अ कमबैक बाय वरुण चक्रवर्ती, साहिबजादा फरहान, और उन्होंने फखर जमान को आउट किया, और उसके बाद कुलदीप 1 ओवर में 3 विकेट, कमाल। अक्षर पटेल कमाल। वैसे आज तारीफ शिवम दुबे की होनी चाहिए। आज इंडिया ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी जो अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया था, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। मतलब अगर पाकिस्तान जल्दी ऑल आउट हो गई हमारी किस्मत थी, वरना हमारी बैंड बच सकती थी, बैंड बच सकती थी। हमने बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान को दिया था वो गलती करके कि आप एक बॉलर कम होगा। बट थैंकफुली शिवम दुबे पहला ओवर 4 रन, उसके बाद दूसरा ओवर अच्छा, पहले बॉल से फिर बैट से, बड़ा प्लेयर यार। मतलब आज उन्होंने दिखाया कि बड़े मौकों पर बड़े खिलाड़ी जो परफॉर्म करते हैं वो बड़े बनते हैं। सूर्य कुमार यादव से मैं इसीलिए डिसअपॉइंटेड हूं, खिलाड़ी उनके स्टार्ट भले अच्छे हो, लेकिन वो बड़े मौकों पर नहीं बना पाए। हर बड़े मौके पर सूर्य कुमार यादव ने इंडिया को डिसअपॉइंट किया है। बट व्हाट तिलक हैज डन, ये होती है इज्जत कमाने वाली बात। व्हाट अभिषेक डन, वो होती है कमाने वाली बात। और यही रहा कुलदीप और अक्षर ने जो किया लास्ट में, 33 रन के अंदर पाकिस्तान के 9 विकेट गिरे, 19.1 ओवर में 146, और फिर हम जीते। हालांकि आज अभिषेक का ऑफ डे था, ठीक है, एक्सेप्शन है। हम सब मान के बैठे थे अभिषेक ने हर मैच में रन बनाए हैं, कहीं तो फ्लॉप दिन उनका होगा, आज था। बट व्हाट अबाउट शुभमन गिल, व्हाट अबाउट सूर्य कुमार यादव, हाईली डिसअपॉइंटेड, हाईली डिसअपॉइंटेड। मतलब दिल से बुरा लग रहा है कि आप इस तरह से आप टीम में कैसे जगह बन गई। शुभमन गिल वाइस कैप्टेंसी कोटा पे खेल रहे थे, सूर्या कैप्टेंसी कोटा पे खेल रहे हैं, और दोनों एज अ बैट्समैन डिसअपॉइंट कर गए, बहुत 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 डिसअपॉइंट कर गए। प्रेशर मैच था। वो तो भला हो शिवम दुबे का, वो पारी अद्भुत रहेगी, अद्भुत रहेगी। अच्छा, शिवम दुबे की एक और कहानी है। शिवम दुबे जब से आए हैं कभी भी फाइनल में हारे ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 27 रन ठोके थे, एशिया कप के फाइनल में 33 रन ठोक दिए। शिवम दुबे जो हैं वो एक लकी चार्म, अंडररेटेड हीरो ऑफ टीम इंडिया, और आज वो हीरो थे। बट आज हीरो हारिस रऊफ भी थे इंडिया के लिए। पहले वो जो बुमराह ने किया, आए हाय हाय, वो सुकून जो था ना उस मोमेंट पे मुंह से निकला, इतना सुकून दिल को नहीं मिला था। और उसके बाद जो पिटे ससुर, वो शिवम दुबे ने जो लेग पे छक्का मारा, या जो आपके हारिस रऊफ को तिलक वर्मा ने छक्का मारा, आई थिंक वो लम्हा था जिसे हम अपनी आंखों में कैद करके जाएंगे, जिंदगी में याद रखेंगे। और औकात दिखाना जरूरी था यार। मतलब बकते 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 बार बार 6 6 6 6 6। अब हारिस रऊफ से पूछो कै पड़ा 6, कै पड़ा 6? 50 रन बनाए ससुर,
उस पिच पे जहां पर 146 रन बने थे वहां 3 ओवर 4 गेंद में 50 रन। ये लायक है। अब ये ससुर पाकिस्तान में भी गाली खाएंगे और यही होना चाहिए इनके साथ, यही होना चाहिए। ये ट्रूली डिजर्व। इंडिया ने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को दिखाया था और अब इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी दिखा दिया। फ्लाइट लैंड करवा दी है और कहां बुमराह ने वो गिराया था, बहावलपुर में गिराया था, मुल्तकी में गिराया था, नूर खां पे गिराया था, वो सब देख लो, बाद की बात है। बट हारिस रऊफ एग्जैक्टली वही, पहले अर्शदीप फिर बुमराह, ले भाई घुसा दिया तेरे गांव। मजा आ गया। मतलब यार ये जो था ये अद्भुत था। बिकॉज आज हारना, ये लग रहा था कि यार हम लोगों ने इतना स्टैंड ले रखा है, बार बार मैं कह रहा हूं, इतना स्टैंड ले लिया था कि लग रहा था कि यार अब कहां जाएंगे। और गंभीर ने आज गलती करवा दी थी यार, वो बॉलिंग वाली। बट अंत भला सब भला, 140 करोड़ लोग आज नजर रखे थे। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम क्रिकेट को बॉयकॉट करते करते यहां तक पहुंचे, लेकिन उसकी मुकम्मल वजह है। पहले मैच में इट वॉज जस्ट क्रिकेट, सेकेंड मैच में इट वॉज नॉट जस्ट क्रिकेट। जब वो शुरू हुआ था आगा जी 21 तारीख को चाहिए, एंड थर्ड मैच में इट वॉज नॉट क्रिकेट, इट वॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लाइक अ बैटल फील्ड। और वो आपको तिलक वर्मा के चेहरे पर नजर आ रहा था जब तिलक वर्मा जिता कर गए। 50 रन पर उन्होंने जश्न नहीं मनाया था, जश्न मनाया उन्होंने जब मैच जीत गए। दैट इज तिलक वर्मा फील्ड। सो थैंक यू सो मच तिलक वर्मा, थैंक यू सो मच वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, शिवम दुबे स्पेशली, एंड पाकिस्तान। एंड में हम फिर ही कहेंगे, चाहे जितना बड़ा हो जाए रहता वही है। बाप से पंगा नहीं करने का, सब कुछ करने का, औकात में रहने का। नहीं तो पहले सिंदूर और अब तिलक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।